वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बात करेंगे मकर लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह की। मैंने मकर लगन की कुंडली बना ली है। लगन में 10 लिख दिए। जिस किसी की कुंडली में भी यहाँ 10 लिखा होगा उसकी मकर लगन की कुंडली है। इसी तरह 11, 12, 1 सब मैंने लिख दिया है। अब इनके मैंने मालिक भी लिख दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मकर लगन के लिए उसके मालिक शनिदेव होते हैं। अब मैंने सभी मार्क कर दिया है। अब हम बताएंगे मकर लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुक्र की। मकर लगन की कुंडली में शुक्र को एक तो 5th हाउस मिला है और दूसरा 10th हाउस। 5th हाउस जो कि एक ट्राइन लॉर्ड है, त्रिकोण का घर है, और 10th हाउस एक केंद्र का घर है। क्योंकि शुक्र को दोनों ही घर अच्छे मिले हैं। केंद्र का घर मिलने से शुक्र न्यूट्रल तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसको एक ट्राइन लॉर्ड त्रिकोण का घर मिल गया है। इस कारण मकर लगन की कुंडली के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में मकर लगन वालों के लिए बहुत अच्छे फल देगा। ये सबसे शुभ ग्रह मकर लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह है। इसे हम योग कारक की श्रेणी में लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूर्योदय। सूर्य को 8th हाउस मिला है मकर लगन में। अब जैसे हमने बात की थी धनु लगन में 8th हाउस में चंद्रमा था, उसको भी हम न्यूट्रल मानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मकर लगन के लिए सूर्य एक न्यूट्रल ग्रह है। इसको हम सम की श्रेणी में रखेंगे। ये चाहे ये 8th हाउस में है, लेकिन ये बुरे फल नहीं देगा। इसलिए हम इसे सम की श्रेणी में लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध को मकर लगन में एक तो 6th हाउस मिला है और एक 9th हाउस। 6th हाउस बाधक घर है। 3, 6, 11 तो बाधक घर हो गया। 9th हाउस एक त्रिकोण का घर है और बुध को एक घर अच्छा और एक बुरा मिला है। क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या 9th हाउस में आई है, इसलिए ये बुध मकर लगन वालों के लिए अपनी दशा अंतरदशा में ज़्यादा फल 9th हाउस के देगा और एज ए ट्राइन लॉर्ड ये हमेशा ही अच्छे फल देगा। इस तरह हम कह सकते हैं बुध लगन के लिए मकर लगन के लिए बुध जो है एक शुभ ग्रह है। यह अपनी दशा अंतरदशा में मकर लगन वालों के लिए अच्छे फल देगा। हम इसे शुभ की श्रेणी में रख लेंगे। अब हम लगन के मालिक की बात कर लेते हैं। शनि को जो कि लगन का मालिक भी है और उसको एक 2nd हाउस मिला है। शनि को एक पहला और एक दूसरा घर मिला है। अब क्योंकि दूसरा घर तो मारक है, शनि लगन का मालिक भी है। क्योंकि ये लगन का मालिक है, इसलिए महर्षि पराशर जी कहते हैं कि शनि को हम यहाँ सम की श्रेणी में रखेंगे। ये अच्छे बुरे फल अपनी युति के अनुसार देगा। अगर तो ये योग कारक के साथ होगा तो अच्छे फल देगा। अगर मारक के साथ हुआ और 3, 6, 11 या 8th में होगा तो ये बुरे फल देगा। इसलिए हम इसे सम की श्रेणी में रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को मकर लगन में 7th हाउस मिला है जो कि एक मारक स्थान है। और क्योंकि शनि और चंद्रमा की मित्रता भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं
मकर लगन वालों के लिए चंद्रमा एक बुरा ग्रह है, अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा। इसलिए मकर लगन वालों के लिए चंद्र एक अशुभ ग्रह है, हम इसे शुभ की श्रेणी में रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। मकर लगन में मंगल को एक तो 4th हाउस मिला है और एक 11, 3, 6, 11 एक तो बाधक ग्रह है। मंगल को एक तो 11th हाउस मिल गया जो कि अच्छा नहीं है। अब क्योंकि इसको एक केंद्र का घर मिला है, लेकिन केंद्र का घर मिलने से ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि मंगल मकर लगन के लिए एक अशुभ ग्रह है और मारक की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 11th हाउस मारक है और 4th हाउस मिलने के कारण उसकी शुभता जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। इसलिए ये शनि की वैसे भी मंगल से मित्रता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में मकर लगन के लिए अच्छे फल नहीं देगा, ये अशुभ फल देगा और हम इसे अशुभ की श्रेणी में और मारक की श्रेणी में रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। मकर लगन में बृहस्पति को 2 घर मिले हैं, एक 3rd और एक 12th। अब 3rd हाउस फिर बाधक घर है और 12th हाउस भी त्रिक भाव है, व्यय हाउस है और शनि और बृहस्पति की मित्रता भी नहीं है। बृहस्पति को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिले, इसलिए बृहस्पति मकर लगन के लिए एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा, हम इसे अशुभ की श्रेणी में रख लेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं मकर लगन के लिए सूर्य और शनि सम की श्रेणी में आएंगे और शुक्र योग कारक ग्रह है, जो सबसे शुभ ग्रह है मकर लगन के लिए, और साथ में बुध। अशुभ की श्रेणी में चंद्र, मंगल और बृहस्पति। मंगल जो है मारक की श्रेणी में आ जाएगा। इस तरह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।